ये मेरे मैसेज को पढ़ के आप आए हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना प्रेम मेरे से करते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार। मैसेज या कल जो चिट्ठी लिखी उसका आप जो अर्थ निकाल रहे हैं वो निकालना चाहिए कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ या आपको छोड़ के जा रहा हूँ या जिला छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ ही हूँ और हमेशा आपके साथ ही आपकी इजाजत में रहूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन दिल में दर्द है कि इस जिले के अंदर कुछ स्थापित नेता जो कर रहे हैं वो कांग्रेस को और इस वागड़ की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं विचलित हुआ कि आपके पास पावर है, आपकी पहचान है, आपकी बात ऊपर चलती है, तो ये कौन सा न्याय कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ आप कर रहे हो कि आसपुर के अंदर जहां सैकड़ों कार्यकर्ता है हमारे, वहां तो पीसीसी का मेंबर आप बाहर से ला करके बना देते हो, आसपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या होगा? क्या आवश्यकता थी आप? कौन वहां गया, किसको बनाया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, किसको आपने बनाया। लेकिन 8 नाम जो आए हैं, तो हर विधानसभा से 2 नाम आने चाहिए थे, आजपुर से 1 ही नाम। और उसके बाद भी आप गलत फहमियां पैदा करते जा रहे हो। ये बना, ये बना, वो बना। क्या कौन सी कांग्रेस चला रहे हो? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आप नेता हो, आला कमान हो, आपकी जवाबदारी थी कि आप क्लियरिफिकेशन करते हैं। कोई बात नहीं, जो बन गया। मैंने बात ऊपर जाकर के रखी, दर्द हो। 1.5 साल पहले जब संकट आया, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के दिल्ली बैठ गए और कांग्रेस की सरकार गिराने का षड्यंत्र किया कुछ लोगों ने। कुछ समय पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया। मैं पहला जिला अध्यक्ष था पूरे राजस्थान में जिसने दूसरे दिन कहा था कि अब मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे मौका मिल गया, दूसरे को मौका दो, दूसरे को मौका दो। और उसी समय मैंने जिले के अंदर कई लोगों के मतभेद हो चुके हैं। मैंने शंकरलाल जी आहार की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय वरिष्ठ लोगों की एक समन्वय समिति बना दी। मुझे दुख है 1.5 साल तक शंकरलाल जी आहार को समन्वय समिति की बैठक आमंत्रित नहीं करने दिया गया। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हो आप? भाई मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूं, सब सीनियर लोग बैठ करके तय करें, वो आप कर नहीं पाए। पंचायत चुनाव में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, इलेक्शन कमेटी बनाई, सारे लोग, मेरी उस समय भी ये इच्छा थी कि स्थापित लोग खुद खड़े नहीं हो, उनके परिवार के लोग खड़े नहीं हो, लेकिन क्योंकि आदिवासी युवा आगे बढ़ना चाहता है उसको मौका देने की जरूरत है। लेकिन बात नहीं बनी, तो कोई फैसला नहीं किया। ताराचंद भगोरा जी ने सिमलवाड़ा की टिकटें मांगी, सारी टिकटें उनको दे दी, आपकी मर्जी है, उसको टिकट दीजिए। मंजूरा जी ने कहा कि मेरी, आप जाइए, आपकी मर्जी, उसकी टिकट दीजिए। बरजोटी ने कहा वह दे दी। सागवाड़ा में सुरेंद्र बामाणी ने कहा आप टिकटें बांटो, टिकटें आपने बांटी, जनता ने आपको वोट नहीं दिया। 70 से 80% हमारा ट्राइबल का वोटर है, और ट्राइबल के वोटर ने ट्राइबल के नेता को वोट नहीं दिया। तुम्हारे घर में तुम हार गए और दोस्त तुम संगठन को दे रहे हो। समझने की जरूरत। मैंने पिछले टाइम भी कहा था
विधानसभा कि आप पूरे आदिवासी चिंतन शिविर चल रहा है, आदिवासी युवा चाहता है कि हमको मौका मिले। हमने गणेश डोगरा जी को मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने गणेश डोगरा जी चुनाव जीत सकते हैं, तो 84 में सागोड़ा में राजपुर के अंदर चुनाव क्यों नहीं जीता जा सकता था भाई? क्यों नहीं जीता जा सकता? आज यहां पर कोई विषय आते हैं, चुनाव के अंदर टिकट मांगने का सबको हक है। आज पूरे जिले के अंदर आदिवासी सरपंच किसी भी पंचायत समिति में हो, उस सरपंच के खिलाफ हमारे ही नेता जाकर के शिकायतें कर रहे, उनकी जांच करवा रहे, उसको फंसा रहे, और उस आदिवासी युवा को अपने पे फंसा करके और परेशान किया जा रहा है। हमारे नेता, ये तुम्हारा काम है कांग्रेस के नेताओं का, इसलिए किया जा रहा था कि आदिवासी युवा आगे नहीं बढ़े, वो सरपंच अपने गांव के अंदर ही खत्म हो जाए और जेल जाए और परेशान हो जाए। ये राजनीति ठीक नहीं, ये राजनीति ठीक नहीं। मैं आज भी सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आइए एक जागरण में बैठे। आप जिला कांग्रेस कमेटी में आते नहीं, वहां मीटिंग में कोई बात करते नहीं, आप सारी बातें सारे झगड़े प्रेस के सामने करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हो। या जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जिसको सोनिया गांधी जी ने बनाया है, उसके खिलाफ जाकर के आप प्रेस के अंदर बोलोगे तो जनता के बीच में कांग्रेस की क्या इज्जत रहेगी? तो तकलीफ है, आइए जयपुर में बात करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी में बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं। लेकिन इन लोगों ने हर मामले के अंदर प्रेस के अंदर बोल करके कांग्रेस की इमेज खराब करने की कोशिश की। ऐसी संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने जिले की राजनीति से अपने आप को अलग करने की कोशिश की। इसलिए भाई कोई विषय तो आइए बोलिए। आज संगठन के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, एक साल हो गया आया, जिन लोगों को बनाया उनकी जवाबदारी नहीं है। जिले के अंदर कांग्रेस के अंदर पिटा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम करें। हम रोज व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ता हूँ, साहब मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। काम करेगा कौन? आप जयपुर जाके शिकायत करते हैं कि ब्लॉक जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के कहने पे काम नहीं होने चाहिए, काम सिर्फ हमारे कहने पे होने चाहिए। ये कह रहे हो आप, काम खुद कर नहीं रहे हो, तो फिर कांग्रेस को कैसे चला? ये दर्द है कांग्रेस को कैसे चला? विकास के काम इतने आ रहे हैं, आप विकास के काम का विरोध कर रहे हो। विद्या भाई सही कह रहे हैं, जो 33 करोड़ की योजना दिलवाई चित्री में, हमारे यहाँ के नेताजी ने इनको बुला करके 50 कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि तुम्हारी चित्री में पेयजल योजना स्वीकृति नहीं होने दूंगा। ये कौन सी नेतागिरी कर रहे हो भाई? जनता ने तुमको वहां पर विधायक बनाया था और तुम आज ये चैलेंज कर रहे हो कि नहीं करने दूंगा। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हो? समझना पड़ेगा सर। जो कार्यकर्ता 100 काम मांगता है, 80 करने की कोशिश करते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आप जयपुर जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं 8 बार व्हाट्सएप पे डाल करके मुख्यमंत्री जी से, पहले प्रदेशाध्यक्ष से सचिन पायलट जी से, गोविंद डोटासरा जी से, अजय माधव जी से, अविनाश पांडे जी से 8 बार पूरे जिले के नेताओं को आमंत्रित करके जयपुर लेकर के गया हूँ। बसें लगवाई हैं, खाना वहाँ पर खिलाया, आइए मिलिए, वहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, आप आइए, जिनसे मिलना मैं मिलवाता हूँ। और ये लोग 4-6 जने जाते हैं जयपुर के अंदर सिर्फ शिकायतें करने के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ शिकायतें करने के अलावा। अरे भाई कोई शिकायत हो तो यहाँ तो बताइए, क्या शिकायत है, किसने गलत किया वो बताइए। पंचायती राज मंत्री के वहां रोज जाकर के फोटो आ रहे हैं, पूरे जिले के सरपंचों को फंसाने का काम किया जा रहा है, पूरे जिले के अंदर एफपीओ हो नहीं रहे, कार्यकर्ताओं को रोज उल्टे सीधे ट्रांसफर करवा के ले आते हैं, फिर कार्यकर्ता दुखी होता है और कहते हैं कि साहब हम तो कुछ करते ही नहीं है, उनकी डिजायर पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तकलीफ होती है। मैं आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि जब उन 4 जनों को जब सब जिम्मेदारी दी है
आपकी जवाबदारी है कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम करिए, आम जनता का काम करिए। मैं किसी पद के ऊपर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम करूंगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूं कि उनको जिम्मेदारी का बोध हो। कांग्रेस को मतभेद हो सकते हैं, एक साल बाकी है। मैंने एक कदम इसलिए उठाया कि जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो, बैठो, आप मतभेद निकालिए, आपस में बैठ करके जो गलत फहमियां वो निकालते हैं, एकजुट होकर के एक झंडे के तले राहुल गांधी आप देश में निकले, वैसे डूंगरपुर जिले में निकल जाते हैं और 4 सीटों को जिता करके लाते हैं। ये अहम है मेरा, ये अहम है। क्योंकि आज पूरा अपन देख लें पंचायती राज में क्या हुआ। आपको आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पूरा घूम रहे हो, रोज शिकायतें कर रहे हो। कॉलेजों के चुनाव में क्या हुआ भाई? आपको प्रभारी बनाया था, सबको प्रभारी लोगों को। उन चुनाव के अंदर उस कॉलेज के अंदर एक दिन जाकर के खड़े नहीं रहे, फिर वो युवा तुमको वोट क्यों देगा भाई? कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां लग के काम कर रहा है। जिनको एमएलए एमपी बनना है उनको कॉलेज के अंदर जाने की समय नहीं है। कॉलेज का प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर एमएलए का दिन करेगा, बहुत आप जो है वो, इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको सोचना पड़ेगा। जो लोग पहले से जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद छोड़ चुका हूं, लेकिन पार्टी ने जो आदेश दिया वो हमेशा काम किया है और आगे भी करूंगा। लेकिन जिनको राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं, जिनको सत्ता के अंदर संगठन में जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो संगठन के कार्यकर्ताओं का काम करें, आम जनता का काम करें। लोग उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। तो मैं किसी तरीके से उनके बीच में कोई व्यवधान न हो, इसलिए मैंने जिले की कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा की है। मैंने कोई पार्टी से अलग होने की बात नहीं की है। मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। जो कार्यकर्ता मुझे कहेंगे मैं उनके हमेशा सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा, उनके साथ हूँ। लेकिन जिनके पास पद हैं उन लोगों को हर कार्यकर्ता का काम करना चाहिए। हमारी सरकार है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों के, उनके कार्यकर्ता अपने गांव के, उनसे संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण के काम कराना चाहते हैं, विकास के काम कराना चाहते हैं। तो उन सब के लिए सरकार ने जिनको अधिकृत किया है उनको आगे बढ़ करके उनका काम करना चाहिए। और जिले के अंदर मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करता हूं कि मतभेद सभी परिवार में और सब में होते हैं, लेकिन एक जाजम पे बैठ करके बात करनी चाहिए। और बात करेंगे तभी संगठन आगे बढ़ेगा और कांग्रेस